वो सिर्फ 16 साल का था और सामने थी 40 साल की महिला टीचर, उम्र में बड़ी और इरादों में और भी खतरनाक। कभी कहती तुम खास हो मेरे लिए, फिर उस मासूम लड़के को गाड़ी में बैठाकर सुनसान जगह पे लेके जाती, 5 स्टार होटल, शराब और फिर वो सब जो एक मासूम बच्चे के साथ कभी नहीं होना चाहिए था। वो लड़का दर्द से चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कहता रहा, अब बस करो मैडम, मुझसे नहीं सहा जा रहा। वो लड़का रोता रहा, लेकिन वो 40 साल की महिला टीचर सिर्फ खेलती रही, उसकी जज्बातों से, उसकी उम्र से, उसकी मासूमियत से। और जब उसकी सेहत बिगड़ने लगी, बिल्कुल टूट चुका था, तब उस 16 साल के मासूम लड़के ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबकी रूह तक हिला डाली। इस पूरी सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक कॉलेज से। उस कॉलेज का सालाना जलसे की तैयारी चल रहा होता है और उसी जलसे में एक ग्रुप डांस होता है। और उस ग्रुप डांस में गौतम नाम का लड़का भी होता है और उस डांस की निगरानी कर रही होती है पल्लवी नाम की टीचर, जो उसी विद्यालय में यानी उसी कॉलेज में पढ़ा रही होती है। जब पल्लवी की नजर अपने छात्र गौतम पे पड़ती है तो वो देखते ही रह जाती है कि आखिर ये लड़के में क्या है, इतना सुंदर भगवान इसे कैसे बनाए हैं। वो मोहित हो जाती है उस लड़के पे और बातें करने के लिए उसके काफी करीब जाने लगती है। लेकिन गौतम को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है। गौतम ये समझता है कि ये मेरी टीचर है, इसीलिए मुझ पे इतना ज्यादा प्यार बरसा रही है। गौतम को कुछ पता नहीं होता है, गौतम अपने डांस में लीन होता है। लेकिन वो पल्लवी मैडम बार बार गौतम के करीब जाने की कोशिश करने लगती है, गौतम से हाल समाचार लेने लगती है, गौतम से फोन पे बातें करने लगती है कि तुम कल कॉलेज आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। गौतम को काफी अच्छा लगने लगा था कि कॉलेज की जो मैडम है वो मेरी काफी ज्यादा केयर करती है, मुझे काफी ज्यादा यानी पसंद करती है, मुझे काफी ज्यादा अच्छे नजर से देखती है। लेकिन गौतम को थोड़ा सा भी आभास नहीं था कि जो मैडम उसकी केयर करती है, इतना ज्यादा उसके करीब आने की कोशिश करती है, उसकी मानसिकता कुछ और ही है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है गौतम को लेकर, लेकिन गौतम को इसकी थोड़ी सी भी भनक नहीं होती है। एक बार की बात है कि गौतम अकेले बैठा हुआ था, तभी पल्लवी मैडम उसके पास बैठ जाती है, उसके पास चली जाती है और गौतम से बातें करने लगती है। गौतम को भी अच्छा लगने लगता है कि मैडम काफी ज्यादा मुझे पसंद करती है, काफी ज्यादा मुझे केयर करती है। लेकिन उसके पीछे की मानसिकता गौतम को पता ही नहीं था। पल्लवी मैडम गौतम से बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। लेकिन गौतम साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मुझसे ये सब नहीं हो सकता है मैडम, और सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। पल्लवी मैडम को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है और पल्लवी मैडम काफी ज्यादा गल्लानी महसूस करने लगती है। अंदर अंदर से उन्हें काफी सैड फील होने लगता है कि गौतम मुझे कैसे नेग्लेक्ट कर दिया। अब गौतम को पाने के लिए पल्लवी मैडम एक अलग तरकीब सोचती है। गौतम का एक दोस्त होती है, उसके दोस्त के पास जाती है और बोलती है कि गौतम मुझे पसंद है, कैसे भी करके तुम गौतम को मनाओ और मेरे करीब लाने की कोशिश करो। वो लड़की गौतम के पास जाती है और गौतम से बोलती है कि आजकल तो ये ट्रेंड है कि बड़ी उम्र की औरतों और छोटे उम्र के लोगों के साथ आराम से ये प्यार का अफेयर चल रहा है, तुम किस दुनिया में जी रहे हो मुझे कुछ नहीं पता है। पल्लवी मैडम तुमसे प्यार करती है और ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पल्लवी मैडम इस कॉलेज की प्रोफेसर है, शिक्षिका है। वो लड़का को कुछ समझ में नहीं आता है, उस लड़की को भी मना कर देता है। लेकिन वो लड़की बार बार गौतम के पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि गौतम तुम किस दुनिया में जी रहे हो, पल्लवी मैडम तुमसे प्यार करती है, ऊपर वाले ने पल्लवी मैडम और तुम्हें मिलाने के लिए यहाँ पे यानी इस धरती पे भेजे। तमाम तरह की बेबुनियादी बातें वो लड़की करने लगती है गौतम के साथ बैठकर। गौतम को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की की बातों में हामी जताने लगता है और पल्लवी मैडम की करीब जाने लगता है। पल्लवी मैडम जो चाहती थी वो सब कुछ होने लगा। गौतम भी पल्लवी मैडम के करीब जाने लगा था और पल्लवी तो ऑलरेडी गौतम को करीब बुलाने की कोशिश ही कर रही थी।
जब गौतम पल्लवी मैडम के काफी करीब आ जाता है तो पल्लवी मैडम गौतम को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जगह पे लेके जाती है और उसी सुनसान जगह पे गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसके बदन से सारे कपड़े उतरवा देती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। गौतम शुरू शुरू में डर रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि गौतम की उम्र वह 16 साल थी और वो 11th क्लास का पढ़ने वाला छात्र था। गौतम मना भी करता है कि मैडम मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। वो मैडम बोलती है कि कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम सिर्फ मेरे साथ सपोर्ट करो। और वो लड़का वैसे ही करता है और 40 साल की महिला टीचर उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसके बदन को नोचने लगती है, उसकी मासूमियत को नोचने लगती है। वो लड़का चीखता रहा, चिल्लाता रहा और बोलता रहा कि मैडम अब छोड़ दो, अब कितना ज्यादा मेरे साथ ये सब करोगी। लेकिन वो मैडम मानती नहीं है और बोलती है कि सिर्फ तुम मेरा सपोर्ट करो और कुछ मत बोलो, तुम सिर्फ मेरे लिए हो। वक्त गुजरता गया और आता है दिसंबर 2023। 2023 में वो मैडम उस लड़के को यानी अपने छात्र को लेकर 5 स्टार होटल में पहुंच जाती है। होटल में पहुंचने के बाद दरवाजा बंद हो जाता है रूम का और उस रूम में शराब का बोतल भी होता है। मैडम भी शराब पीती है और उस मासूम गौतम को भी शराब पिलाती है। जब गौतम शराब के नशे में चूर हो जाता है, क्योंकि वो लड़का पहली बार ड्रिंक किया हुआ होता है, जब वो काफी उसका सर चक्कर खाने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो बेहोश टाइप का बिहेव करने लगता है। फिर वो पल्लवी मैडम उसके बदन से एक एक कपड़े को उतारती है और अपने ही छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। वो लड़का बेहोशी की हालत में भी बोलता है कि मैडम छोड़ दो, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मासूमियत के साथ खेलती रहती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती है, उसके बॉडी को नोचती रहती है। ये सब कुछ करने के बाद वो फिर कॉलेज आ जाती है और वो लड़का भी कॉलेज आ जाता है। डेली जैसे रूटीन होता है वैसे ही वो लड़का कॉलेज जाता है, कॉलेज से घर आता है। लेकिन कभी कभी उस औरत यानी उस टीचर के चुंगल में आ जाता है और उसके बदन को वो टीचर नोचने लगती है, संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे मैडम को तो ये सब काफी पसंद आने लगा था, मजा आने लगा था। शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्हें ये सब काफी अच्छा लगने लगा था। अपने पति को धोखा देकर अपने ही छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने में उन्हें काफी ज्यादा मजा आने लगा था। लेकिन गौतम को ये सब धीरे धीरे बकवास लगने लगा था। गौतम इन सब चीजों का विरोध करने लगता है और मैडम को बोलता है कि अब मैं आपके बताए हुए बातों पे कभी नहीं आऊंगा, आप जहां भी बुलाओगे मैं नहीं आऊंगा। गौतम उनका विरोध करने लगता है और बोलता है कि मैडम अब मुझे बकस दो, मैं आपके चुंगल से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ और मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ जो आप सोच रही हो। मैडम उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगती है, उसका फोटो दिखाकर, उसका वीडियो दिखाकर। उस लड़के को समझ ही नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। वो लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है और ये बात उसके माँ बाप को पता भी चल जाता है। वो लड़का 12 में जा चुका था, फाइनल एग्जाम था। उसके माँ बाप इस चीज को ओपन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उस बच्चे का फाइनल एग्जाम था। वो और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता और उसका एग्जाम खराब हो जाता। इसी मजबूरी में उसके माँ बाप इस चीज को ओपन नहीं करते हैं, कॉलेज प्रशासन को नहीं बताते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो मैडम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती है, उसके बदन को नोचते रहती है, उसका शारीरिक शोषण करती रहती है। वो भी ये सोच रहा था कि 12 करने के बाद कॉलेज छोड़ दूंगा, उसके बाद इस मैडम से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज छोड़ देता है, पास हो जाता है 12, उसके बावजूद भी उस मैडम से छुटकारा नहीं मिल पाता है। मैडम किसी के जरिए उससे नजदीकियां बढ़ाने लगती है और फिर उसे बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। गौतम और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि कॉलेज छोड़ने के बावजूद भी इस मैडम से मुझे छुटकारा नहीं मिल पाया। और जब भी गौतम इस चीज का विरोध करता कि मैं नहीं आऊंगा, मैं आपके साथ ये सब नहीं करूंगा, तो मैडम ब्लैकमेल करने लगती है, उसको धमकी देने लगती है कि मैं तुम्हारा वीडियो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी। गौतम काफी डर जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। फिर डरते हुए गौतम अपने माँ बाप को ये सारी बातें बता देता है, लेकिन ये बातें गौतम के माता पिता को पहले से ही पता होता है।
गौतम के माता पिता उस टाइम विरोध नहीं किए थे, लेकिन जब उनका लड़का सामने से ये सब बातें बताने लगता है, रोने लगता है, उनके सामने बिलखने लगता है, तो उसके माता पिता कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज प्रशासन के सामने गुहार लगाते हैं कि आपके कॉलेज में पढ़ाने वाली पल्लवी मैडम मेरे बच्चे के साथ शारीरिक शोषण कर रही है। ये बात कॉलेज तक ही सीमित नहीं होता है, मुंबई पुलिस तक आ जाती है। उस मैडम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है और कॉलेज प्रशासन भी एक्शन में आता है और पल्लवी मैडम को अपने कॉलेज से निकाल देता है। और मुंबई पुलिस भी सख्ती बरतती है और पोक्सो एक्ट के तहत पल्लवी मैडम को गिरफ्तार कर लेती है, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप भी जब्त कर लिया जाता है और ये देखने की कोशिश किया जा रहा है कि आखिर पल्लवी मैडम और कितने बच्चों को अपने सेक्सुअल डिजायर में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई है, उसका शारीरिक शोषण की है। कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि पल्लवी मैडम की मानसिक स्थिति की जांच किया जाए कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है। पल्लवी मैडम की मानसिक स्थिति की जांच भी चालू हो गई है और जो लड़की गौतम को यानी कहें तो बहला फुसला के पल्लवी मैडम के करीब आई थी, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इस पूरी क्राइम कहानी को सुनने के बाद यही लग रहा है कि आखिर बच्चे कहां सुरक्षित है। वो मासूम सा लड़का जिसका कोई गुनाह नहीं होता है, उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है, वो काफी डिप्रेशन में चला जाता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके माँ बाप भी काफी ज्यादा चिंतित है और उसके माँ बाप भी काफी ज्यादा आहत हैं। इस पूरी सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रात्रि मिलेंगे 8 बजे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और अपनों की हिफाजत कीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।